पहला अध्याय, टोनी की खोज। टोनी एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। टोनी का मन हमेशा बहुत उत्साही रहता था और वह हर वक्त नए नए सवाल पूछता रहता था। उसे प्रकृति से विशेष लगाव था और वह हमेशा जंगल में घूमता रहता था, चिड़िया, फूल, पेड़ पौधे और जानवरों के साथ खेलता था। उसकी सबसे पसंदीदा जगह गांव के बाहर स्थित एक पुराना बाग था, जहां कुछ खास पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर बहुत सुंदर और खुशबूदार आम लटकते थे। एक दिन टोनी जब बाग में खेल रहा था तो उसने देखा कि एक पेड़ अन्य पेड़ों से कुछ अलग था। वह पेड़ अपनी शाखाओं पर न सिर्फ आम उगाता था बल्कि उसका आकार और रंग भी सामान्य पेड़ों से काफी अलग था। टोनी को यह पेड़ बहुत अजीब सा महसूस हुआ और उसने फैसला किया कि वह इस पेड़ के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। वह पेड़ काफी पुराना दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके आम ताजे और चमकदार थे। टोनी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। टोनी ने ध्यान से वह लिखा हुआ पढ़ा, जो भी इस पेड़ की छांव में बैठेगा उसके जीवन में बदलाव आएगा। टोनी को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने सोचा कि क्या ये सच है, क्या ये पेड़ सचमुच कोई जादुई शक्ति रखता है। वह बैठ गया और पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए आराम किया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसे कुछ विशेष शक्ति मिल रही है। उसके शरीर में ताजगी आ रही थी, जैसे वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा था। उसे समझ में आ गया कि यह पेड़ कुछ खास है। दूसरा अध्याय, जादुई आम। अगले दिन टोनी फिर से उस पेड़ के पास गया। उसने सोचा कि उसे पेड़ के आम को चखना चाहिए। वह आम लटका हुआ था, बिल्कुल चमकदार और ताजे रंग का। टोनी ने आम को तोड़ा और जैसे ही उसने उसे खाया उसे कुछ अद्भुत महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अजनबी दृश्य आ गए। वह देख सकता था कि गांव में क्या हो रहा था और भविष्य में क्या होने वाला था। टोनी को समझ में आ गया कि यह पेड़ सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी ताजगी देता था। उस आम में एक रहस्यमय शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति की अंदर की इच्छाओं को जागृत करती थी। टोनी ने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था और वह अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकता था। तीसरा अध्याय, गांव का संकट। गांव में एक समस्या चल रही थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम हुई थी और फसलें ठीक से नहीं हो पा रही थी। लोग चिंता में थे और कई लोग गांव छोड़कर शहर जाने की सोच रहे थे। टोनी ने सोचा कि वह इस समस्या को हल करने के लिए पेड़ की मदद ले सकता है। वह फिर से पेड़ के पास गया और वहां बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पेड़ से प्रार्थना की कि वह गांव को बचाए। टोनी ने विश्वास किया कि यह पेड़ उसकी मदद करेगा। जब टोनी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि पेड़ के आम फिर से चमकने लगे थे। पेड़ ने जैसे ही अपनी शाखाएं हिलाईं, एक हल्की सी हवा चलने लगी और आसमान में बादल घेरने लगे। अचानक से बारिश शुरू हो गई और गांव में पानी की कमी दूर हो गई। टोनी का दिल खुशी से भर गया। उसने समझा कि इस पेड़ का जादू केवल एक सामान्य आम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पेड़ गांव की समस्याओं का हल भी ढूंढ सकता है। उसने गांव वालों को ये बात बताई और सब मिलकर उस पेड़ की पूजा करने लगे ताकि वह उनकी मदद करता रहे। चौथा अध्याय, टोनी का साहस। गांव में अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन टोनी को एहसास हुआ कि जादुई आम का पेड़ अब कुछ और कर सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आने की चेतावनी मिली। गांव के लोग डर गए थे और कहीं न कहीं ये सोचने लगे थे कि क्या वे इस तूफान से बच पाएंगे। टोनी ने सबको शांत किया और फिर से उस पेड़ के पास गया। इस बार वह न सिर्फ अपनी मदद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना करने आया था। टोनी ने पेड़ से कहा, कृपया हमारे गांव की रक्षा करो। पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगी और अचानक तूफान की दिशा बदलने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। तूफान आकर गांव के पास से गुजरा, लेकिन उसने गांव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। टोनी जानता था कि यह पेड़ सिर्फ उसकी मदद नहीं करता था, बल्कि वह पूरी गांव की रक्षा करने में सक्षम था। पांचवा अध्याय, एक नई शुरुआत। समय बीतता गया और टोनी का नाम गांव में एक वीर और समझदार लड़के के रूप में मशहूर हो गया। वह जानता था कि जादुई आम का पेड़ उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन उसने ये भी समझा कि असली ताकत उसके अंदर थी। पेड़ ने उसे दिखाया कि अगर आप विश्वास और साहस के साथ काम करते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। गांव अब समृद्ध और खुशहाल था। टोनी ने सोचा कि वह इस पेड़ की शक्ति को और ज्यादा समझने की कोशिश करेगा और इसका सही उपयोग करेगा ताकि गांव हमेशा खुशहाल रहे। समाप्त। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी जादू से ज्यादा अहम हमारी अंदर की शक्ति होती है। टोनी ने अपनी मेहनत, साहस और विश्वास से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी।
और जादू या आम के पेड़ ने उसे इस सफर में मदद की, लेकिन असल जादू तो टोनी के दिल में था।